हेलो बच्चों, आज एक पाठशाला में आज का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ज्योग्राफी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको बच्चे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक संरचना से ये आपके बहुत से सवाल कॉम्पिटिटिव आते हैं और इसको बच्चे प्रायः देखा जाता है कि बहुत इग्नोर करके पढ़ते हैं, इसलिए इसमें उनके नंबर कट जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से पहले हम बताना चाहेंगे कि हमारी पृथ्वी जो ऊपर से ऐसी दिखाई देती है, जिसे आप अनुभव करते हैं, देखते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक आदमी ऊपर के हिस्से के बारे में देखता रहता है और उसको बहुत सारा नॉलेज और अनुभव इस पृथ्वी के आंतरिक ऊपरी भाग के बारे में रहता है। लेकिन पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बहुत से लोगों को सही जानकारी नहीं हो पाती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम यहाँ बताएंगे। पृथ्वी हमारी आज से लगभग 500 करोड़ वर्ष पहले, 500 थोड़ा नहीं, 500 करोड़ वर्ष पहले, 500 याद रखें, 500 करोड़ वर्ष पूर्व यानी पहले हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। उस वक्त, जिस वक्त हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पूरा इसका एक सौर मंडल का, इस तरह से सौर मंडल जिसमें 8 सदस्य हैं। पहले 9 थे, एक हट गया, 8 सदस्य हैं। ये 8 सदस्य थे। इनकी संरचना जो बनी, पृथ्वी भी हमारी इसी में बनी। जब पृथ्वी बनी तो उस वक्त एकदम गर्म, धूल, मिट्टी, कण और ऐसी गैसीय अवस्था में आग के गोले के रूप में हमारी पृथ्वी की संरचना तैयार हुई और कई 100 करोड़ वर्ष बाद इसका वायुमंडल बना। क्या बना? वायुमंडल बना, एटमॉस्फेयर बना। तो एक ऐसी धीरे धीरे करोड़ों वर्ष के बाद धीरे धीरे बादलों का निर्माण हुआ। उसमें आप जानते हैं कि H2O पानी का ये केमिकल नेम H2O, जो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी का निर्माण होता है और पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसें पाई जाती हैं। इन 2 गैसों का निर्माण वायुमंडल में हुआ। वायुमंडल में इन 2 गैसों के बनने के बाद बादल बने और वर्षा हुई। वर्षा इतनी घनघोर हुई कि हमारी आग के रूप में, जो धधकते हुए गोले के रूप में हमारी पृथ्वी थी, वह ऊपरी हिस्से से धीरे धीरे ठंडी हुई। ठंडी होने के फलस्वरूप आज भी हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग गर्म अवस्था में पाया जाता है। आंतरिक भाग जो हमारा पृथ्वी का है, यह इतना गर्म है। बच्चों को समझाएं तो इस प्रकार से हम समझा सकते हैं, जैसे कि एक गोरसी होती है जो जाड़े के दिनों में आम घरों में पाई जाती है, जिसमें आग जला करके उपले या गोहरा या कंडे के रूप में जला करके जब तापा जाता है तो देखा जाता है कि कुछ देर बाद जो है कि वो ठंडा हो जाता है। ऊपरी हिस्सा राख का उसका ठंडा हो जाता है। अगर उसको टेस्ट किया जाए तो एक तीली लेकर के, साइकिल के जो रिंग में लगी हुई तीली होती है, उस तीली को, लोहे की तीली को अगर गोरसी में डाल दिया जाए और 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए, उसको निकाला जाए और उसको किसी तरह टच किया जाए, उसको संपर्क किया जाए, तो उसको छूने के बाद आपको महसूस होगा कि वह गर्म हो गया। जबकि पृथ्वी के उस गोरसी के ऊपरी हिस्से में आप देखेंगे तो कहीं भी आँच या आग या उष्मा दिखाई नहीं देती, ना महसूस होती है। फिर भी उसके आंतरिक भाग में हमें गर्मी पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी ऊपर से तो ठंडी है आज भी, लेकिन उसके नीचे का हिस्सा पूरा गर्म अवस्था में पाया जाता है। हमारी पृथ्वी के आंतरिक, चूँकि हमें पढ़ना है पृथ्वी के आंतरिक भाग को, तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग, हमारी पृथ्वी गोल है। बच्चों को या और लोगों को या आम आदमी को महसूस तो नहीं होता है कि पृथ्वी हमारी गोल है। हम जहाँ पे जाते हैं हमें चपटी दिखाई देती है, चपटी महसूस होती है। इसके बारे में हम आगे जा कर के आपको बताएंगे कि हमारी पृथ्वी कैसे गोल है। उसको बच्चों को इसका वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे।
बच्चों को भरोसा हो जाएगा कि हाँ वाकई हमारी पृथ्वी गोल है। अभी हम क्लास में पढ़ा रहे थे तो कुछ बच्चे कह रहे थे, मान नहीं रहे थे, सर पृथ्वी गोल होती तो हम इस पर से लुढ़क के गिर जाते या यहाँ के लोग टपक जाते। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी में एक ग्रेविटेशनल फोर्स उसका निजी है, वो अपने तरफ खींचती है। बाहर कहीं एक्सटर्नल कोई ऐसा फोर्स नहीं काम करता है जिससे वो गिरेंगे। लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए अगले सेशन में, अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ऊपर से एक जो इस तरह से भाग है, बहुत पतला भाग है। पतला कहें तो ये बहुत पतला नहीं है, ये इस प्रकार से एक जो ऊपर है इसको क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट लेयर है, क्रस्ट लेयर है। इसके बाद जो इस तरह से बीच वाला भाग, या मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि इसके 3 हिस्से किए जाएं तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है कि ये कोर है, ये कोर है और ये मेंटल है, मेंटल है। इस प्रकार से ये 3 भाग इसके। बच्चों आज के लेसन में हम आपको बता रहे हैं कि पृथ्वी हमारी इस प्रकार से, ये क्रस्ट है, क्रस्ट का मतलब भूपर्पटी है, इसके बाद मेंटल है, इसके बाद कोर है। 3 चीज़ें आपको याद रखना है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसमें से अब हम आपको बताएंगे, कल के लेक्चर में हम इसका डिस्प्ले करेंगे, पूरा बढ़िया से उसको डिस्प्ले करेंगे और इसके बारे में बताएंगे। बच्चे इतना याद रखें कि 2-3 बातें याद रखें। हमारी पृथ्वी 500 करोड़ वर्ष पहले इस धूल मिट्टी के वायुमंडल के रूप में दहकते हुए आग के गोले के समान थी, जो करोड़ों वर्षों के बाद धीरे धीरे वर्षा होने के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से एक जो क्लाइमेट तैयार हुआ उसमें हमारे वर्षा हुई। वर्षा होने के बाद हमारी पृथ्वी ठंडा हुई। पृथ्वी तो ठंडा हुई लेकिन इसके ऊपरी हिस्से में ठंडक है और नीचे जाने के बाद इसका पिघली हुई अवस्था में आज भी चीज़ें पाई जाती हैं। पृथ्वी के 3 मेंटल, क्रस्ट है और इसके बाद मेंटल है और इसके बाद कोर है। 3 हिस्से के बारे में बच्चे याद रखेंगे। आज ही इतना ही हम बताएंगे। कल डीपली आपको क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में डीपली हम पढ़ाएंगे।